अ, नमस्कार 125 करोड़ देशवासियों को मेरा सलाम। तो मेरा मैं आज भारत के लोकतंत्र के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि हम दुनिया भर में नारा लगाता है कि भारत लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र है। लेकिन मैं कहता हूँ भारत लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र के अंदर धोखातंत्र चलता है, धोखातंत्र चलता है, धोखातंत्र चलता है। कैसे बताते हैं? जैसे कि मेरी उम्र 25 साल हो चुका है, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ। पहली बात, अब भारत में लोकतंत्र का नारा लगाता है, तब देखिए लोकतंत्र कैसा चलता है। हमारे भारत में 2 राष्ट्रीय पार्टी है, एक बीजेपी, कांग्रेस। अब आप बीजेपी को पूछिए कि आप तो बहुसंख्यक की बात करते हैं, तो आपने गुजरात, आप तो बहुसंख्यक की बात करते हो, लेकिन आप गुजरात में 2002 में गुजरात के मुसलमानों को इंसाफ क्यों नहीं दिया? तो कहेंगे कि कांग्रेस ने 84 दंगों में सिखों के लिए क्या किया। ठीक है, आप कांग्रेस से पूछिए कि 84 दंगों में आपने सिखों को इंसाफ क्यों नहीं दिया, तो कांग्रेस कहेगा तो बीजेपी ने 2002 में गुजरात में मुसलमानों को क्यों इंसाफ नहीं दिया। ये पहला सवाल, इसको बाजू में रखिए। दूसरी बात, बीजेपी के साथ अब आप बीजेपी को बोलिए कि आप तो प्रधानमंत्री तो सबको लेकर बात करता है, लेकिन आपने मुसलमानों को क्या बनाया? हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सभी भारतवासियों की बात करता है, तो आपने मुसलमानों को क्या बनाया? बीजेपी से आप ये बात पूछिए तो बीजेपी कहेगा हमने तो मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, अब आप कांग्रेस से पूछिए कि आप तो सेकुलरिज्म है, आपको तो सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग आपको वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देता है, तब तो सेकुलरिज्म है। तो आपने सिख को क्या बनाया? सिख को तो 84 दंगों में इंसाफ नहीं मिला, तो कांग्रेस तो पूछिए तो आपने सिख को क्या बनाया? तो सिख कहेगा हमने तो सिख को प्रधानमंत्री बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, मनमोहन सिंह। अच्छा, तो आप बताइए कि ये लोकतंत्र है या जात पात की तंत्र है? मैं ये सवाल 125 करोड़ भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है या जात पात धर्म का तंत्र है? क्या है ये? लोकतंत्र है? क्या है ये? तो पहली बात, तो ये लोकतंत्र तो नहीं है, ये तो पार्टी तंत्र है, जात पात धर्म की तंत्र है। तो अगर भारत में लोकतंत्र होता तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो भी कुछ थोपा था, जैसे जो भी व्यवस्था हमारे ऊपर थोपा था, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, ये जो कुछ भी अंग्रेजों ने अपने अय्याशी के लिए बनाया था, हम उसको उठा के फेंक देते हैं अगर भारत में सचमुच लोकतंत्र होता है। लेकिन हमने उसको फेंक नहीं पाए, क्योंकि भारत में पार्टी तंत्र चलता है, जात पात के धर्म तंत्र चलता है। तो ये जो लोकसभा, राज्यसभा, ये जो हम जो रोज देखते हैं, लोकसभा राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए ये करता है, वो करता है, हमारे ये पार्टी ये करता है, वो पार्टी वो करता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो आप मुझे बताइए कि ये जो लोकसभा राज्यसभा में जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये हमको हमारे लिए कैसा हमको सुप्रीम कोर्ट कैसे इंसाफ देगा? हमारे लिए लोकसभा राज्यसभा कैसे हमको न्याय व्यवस्था देगा? क्योंकि ये तो सब अंग्रेजों ने अपनी अय्याशी के लिए बनाया था। अब ये जो भारतवर्ष में नारा लगाता है कि भारत में भ्रष्टाचार मिटाना है, लेकिन यही तो भ्रष्टाचार करते थे अंग्रेज लोग एक समय। इसी सिस्टम में एक समय अंग्रेज थे। ये जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, इस लोकसभा राज्यसभा में तो एक समय अंग्रेज थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज, तब गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज है। तब गोरे अंग्रेज भ्रष्टाचार कर करके भारत को लूट कर गरीब बनाया, आज काले अंग्रेज इस लोकसभा राज्यसभा या हमारे प्रतिनिधि बनकर, सांसद बनकर या पार्टी बनकर हमको
और लूट रहा है और लूट रहा है और लूट रहा है और हमको गरीब बना रहा है। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? अब देखिए ना, ये लोकतंत्र कहाँ है? अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसमें जो उसमें 40,000 ऐसे कानून है जो अंग्रेजों ने अपने अय्याशी के लिए बनाया था। वो कानून आज भी जिंदा है, वो कानून आज भी जिंदा है। कैसा है ये लोकतंत्र? क्या है ये लोकतंत्र? हमने तो आज तक लोकतंत्र देखा ही नहीं। ये तो सब हमारे ऊपर, लोकतंत्र का मतलब तो होता है कि एक आदमी को इंसाफ मिलेगा, एक आदमी के साथ नाइंसाफी ना हो, वो भी अपनी आवाज ऊंची कर सके। ये तो लोकतंत्र है ना। लेकिन ये लोकतंत्र कहाँ है? तो पार्टी तंत्र चल रहा है देश में। ये तो फर्क सिर्फ इतना है कि पहले राजे रजवाड़े की भारत में शासन था, उसके बाद अंग्रेजों के शासन आया, आप ये पार्टियों की शासन आ गया। तो कहाँ है लोकतंत्र? अच्छा था जब राजे रजवाड़ों की शासन था, अच्छा था, तब भी किसी का साथ नाइंसाफी नहीं होता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो हम भिखारी से भिखारी हो गए। तब अंग्रेजों ने हमारे साथ हमको लूटना शुरू किया, हमको लूट कर हमको गरीब बनाया। अक्सर लूटा था अंग्रेजों ने, लूटा था। जो भी राजे रजवाड़े थे हमको राजे रजवाड़े नहीं लूटा था। तो जब अंग्रेज आया तो तब भारत के अर्थनीति कमजोर हो गया, क्योंकि अंग्रेज ने हमको लूट कर गरीब बना दिया। अब फर्क सिर्फ इतना है कि तब गोरे अंग्रेज थे, आज काले अंग्रेज है। अगर भारत में लोकतंत्र होता तो हम राज्यसभा लोकसभा को उठा कर फेंक देते। हमको इसका जरूरत नहीं है। क्या है ये? क्या है ये? लोकतंत्र कहाँ है? ये तो धोखा तंत्र चल रहा है। क्या हम ऐसे ही गुलामी में जिएंगे? क्या हमको क्या स्वतंत्र नहीं है? तो मैं 125 करोड़ देशवासी से कहना चाहता हूँ कि हमको ऐसे पार्टी तंत्र की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, कोई कहेगा कि इसको, कोई दक्षिण भारत से कहेगा कि 15 करोड़ के लिए पुलिस हटा दो तो 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेंगे। ऐसा चाहिए हमको लोकतंत्र? ये तो लोकतंत्र नहीं है, तो जात पात का धर्म तंत्र है। ये कहाँ है लोकतंत्र? मैं ये सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे देश में कहाँ है ये लोकतंत्र? ये लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो आज तो हम ये लोकसभा राज्यसभा को उठाकर फेंक देते, सुप्रीम कोर्ट को उठाकर फेंक देते। जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्भया गैंग रेप को इंसाफ नहीं दिला पाया, एक नाबालिग को छोड़ दिया क्योंकि वो नाबालिग था। एक नाबालिग को छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि ये जो 18 वर्ष की उम्र के बाद लोग 18 वर्ष की उम्र तक कोई लड़का नाबालिग है, तब तक वो बालिग नहीं माना जाएगा जब तक उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर नहीं उठ जाता। ये तो सब अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए आज तक किसी को इंसाफ नहीं होता। क्योंकि ये जो व्यवस्था है भारत में, ये सब अंग्रेजों ने बनाया था अपने अय्याशी के लिए। अब फर्क से इतना हो गया कि अब उस वक्त गोरे अंग्रेज अय्याशी करते थे इस व्यवस्था में रहकर, आज काले अंग्रेज अय्याशी कर रहा है इस व्यवस्था में रहकर, इस लोकतंत्र, इस धोखा तंत्र में रहकर। ये लोकतंत्र के नाम पर जो अय्याशी तंत्र चल रहा है, इस अय्याशी तंत्र में आज काले अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन हो गया। अगर हमको सचमुच लोकतंत्र चाहिए, अगर सचमुच लोकतंत्र के जय की नारा हमको चाहिए, तो हमको लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हमको ये सब उठा के फेंकना पड़ेगा। संविधान को भी उठा कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में भी बहुत सारे घोटाला है। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अंग्रेजी कानून घुसा दिया गया है। बहुत लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, 1953 में पार्लियामेंट में भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर मुझे कोई अनुमति दे तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिस संविधान को जला दूंगा। तो बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा कि आप भी इस संविधान के निर्माता है, आप भी कह रहे हैं ऐसे बातें? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इससे किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जल्दबाजी में बनाया हुआ
संविधान है, इससे किसी को इंसान नहीं मिलेगा। तो ये संविधान जो है, जो कुछ भी हम भारत में व्यवस्था देख रहे, ये सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है, ये हमारा नहीं है, हमको इससे इंसान नहीं मिलेगा। तो अगर हम हमारे 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 अपने बनाए हुआ लोकतंत्र हम अगर चाहते हैं, तो इसको उठाकर लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, संविधान, इसको सब उठा के फेंकना पड़ेगा, इसको सब फेंकना पड़ेगा। इसको जब तक आप इसको रखेंगे तब तक ऐसे जात पर धर्म तंत्र चलेगा, पार्टी तंत्र चलेगा, लोकतंत्र नहीं चलेगा। ये तो सब पार्टी तंत्र आ गया। तो आप पूछेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा ये सब फेंक कर, सुप्रीम कोर्ट को फेंक कर, संविधान को उठा के फेंक कर, तो क्या करें? हम अपने व्यवस्था बनाएंगे, अपना कानून बनाएंगे, अपना मूल व्यवस्था बनाएंगे, हमारा हाथों से बनाया हुआ। जिस धर्म से भी कानून, धर्म गीता से भी कानून लाना हो लाएंगे, जैसे कि गीता, मनुस्मृति, कुरान से भी लाएंगे। हमारा सब हिंदू मुसलमान धर्म के जाति के गीता, मनुस्मृति, कुरान, इन सब से कानून लाएंगे। अगर कोई बलात्कार करेगा तो उसका सर कलम कर देंगे, सबके सामने सर कलम कर देंगे। ये ऐसा नहीं चल सकता कि मुकदमा अंदर हो और सजा, मुकदमा सबके सामने हो और सजा अंदर दिया जाए। ये लोकतंत्र नहीं है। सजा तो जब इस देश में राम राज्य था, जब राम की अयोध्या में राज चलता था, जब राम राज्य था, तो राम राज्य में सजा सबको बाहर दिया जाते थे। सजा जनता के सामने दिया जाता था, गुनहगार को सजा जनता के सामने दिया जाता था। मुकदमा सबके सामने नहीं होता, फैसला सबके सामने नहीं होता, सजा जनता के सामने होता है। आज उल्टा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने फैसला होता है, लेकिन गुनहगार को सजा सबके सामने नहीं दिया जाता, वो अंदर में छुपा कर दिया जाता है। तो अगर हमको सच में लोकतंत्र चाहिए तो हमको हमारा बनाई हुई व्यवस्था चाहिए। अगर कोई चोरी करेगा तो उसको हाथ काट दिया जाएगा, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको फांसी दिया जाएगी। ऐसा कर कानून बनाएंगे तो इस देश में बुराई की नामो निशान बन जाएगी। बस इतना ही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।